अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथामुखम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक के वीडियोज़ में आपने कादम्बरी कथामुखम जो कि बाणभट्ट द्वारा विरचित है उसके शूद्रक वर्णन तक की चर्चा की थी। आज हम चांडाल कन्या वर्णनम की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में शूद्रक की विशेषताएं, शूद्रक कैसा था, वो सब चर्चाएं की थी। आज हम राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या जो कि हाथ में एक बच्चे के साथ एक पिंजड़े में तोते को लेकर के वहाँ आती है, और वो चांडाल कन्या कैसी थी, दिखने में कैसी लग रही थी, वो चांडाल कन्या का वर्णन महाकवि बाणभट्ट ने किस तरह किया है, उसकी क्या विशेषताएं दी हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि जिसने अब तक मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं चांडाल कन्या वर्णन की ये चर्चा। लिखा है महाकवि बाणभट्ट ने, अवनिपतिस्तु दूरादालोकय इत्यविधाय प्रतिहार्या निर्दिश्यमानां तां वय परिणाम शुभ्र शिरसा रक्तराजीव नेत्रपांगेना नवरत कृत व्यायामतया यौवनापगमे अप्य शिथिल शरीर संधिना सत्यपि मातंगत्वे नाति नृशंसकृतिना अनुगृहीतार्यवेशेन शुभ्रवाससा पुरुषेणाधितिष्ठति पुरोभागाम आकुलाकुल काकपक्षधारिणा कनक सलाका निर्मितम अप्यंतर्गत शुक प्रभाव शायमानम मरकतमयमेव पंजरम उद्वहता चांडाल दारकेण अन्यो चांडाल दारकेणानुगम्य मानाम। यहाँ तक है, लिखा है कि जैसे ही उस चांडाल कन्या ने राजा शूद्रक के सभा मंडप में प्रवेश किया तो उस राजा शूद्रक ने उस चांडाल कन्या को देखा। कैसे, क्या है, लिखा है अवनिपतस्तु अर्थात अवनिपति, अवनि कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी कौन, राजा शूद्रक। अवनिपतस्तु, राजा ने देखा, दूरात आलोक है, दूर से ही देखो, इत्यविधाय प्रतिहार्या, इस प्रकार प्रतिहारी के द्वारा निर्दिश्यमानाम, निर्देश दिए जाते हुए, क्योंकि वो राजा है और राजा से किसी भी उसकी प्रजा का एकदम करीब जाके मिलना संभव नहीं है। तो जैसे वो चांडाल कन्या प्रवेश किया तो जो प्रतिहारी जो द्वार पर थी उसने उस चांडाल कन्या को निर्देश दिया कि तुम दूर से ही राजा को देखो। दूरादालोक है इत्यविधाय प्रतिहार्या निर्दिश्यमान, और राजा से भी कहा कि महाराज आप उनको दूर से ही देखिए। तो दूराद आलोक इत्यविधाय प्रतिहार्य निर्दिश्यमान, अर्थात प्रतिहारी के द्वारा दूर से ही देखो, इस प्रकार का निर्देश दिए जाने पर ताम वय परिणाम शुभ्र सिरसा, उस चांडाल कन्या के आगे एक व्यक्ति और था जो कैसा था, वय परिणाम शुभ्र सिरसा, वय परिणाम उम्र के कारण जिसके शुभ्र सिरसा, जिसके सिर के बाल सफेद हो गए थे, उम्र के कारण जिसके बाल सफेद हो गए थे, अर्थात वो वृद्ध व्यक्ति था। और कैसा था, रक्त राजीव नेत्र पांगे, रक्त राजीव, रक्त माने लाल, राजीव मीन्स कमल, लाल कमल के समान जिसके नेत्रों के कोना ना, अपांग, अपांग कहते हैं आंख का कोने का भाग, तो कहते हैं कि लाल कमल के समान जिसके नेत्रों के एकदम किनारे वाला वह व्यक्ति, अनवरत कृत व्यायामतया, और निरंतर, अनवरत कहते हैं निरंतर, कृत करने से क्या, व्यायाम, और निरंतर उस व्यक्ति के व्यायाम करने से यौवनापगमे, यौवन के चले जाने पर भी अशिथिल शरीर संधिना, सत्यपि मतलब अशिथिल, जिसके शरीर के अंग शिथिल नहीं हुए हैं, ऐसे सुदृढ़ शरीर के संधि अंगों वाला होने पर, है ना। आगे लिखा है, द्वारा देखेंगे कि रक्त राजीव नेत्र पांगे, अर्थात जिस वृद्ध व्यक्ति के
लाल कमल के समान नेत्रों का किनारे नेत्र के जो कोने थे वह लाल रंग के नेत्रों वाला, अनवरत कृत व्यायाम तया, और लगातार व्यायाम करने के कारण यौवनापगमे, यौवन के चले जाने पर भी, अर्थात निरंतर व्यायाम करने से यौवन के चले जाने पर भी, अशिथिल शरीर वंदना, जिसके शरीर के संधि अंग अभी शिथिल नहीं हुए हैं, ऐसा मातंगत्वे, ऐसा वह मातंग अर्थात चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी, नात नृशंस कृतना, जो कि जिसकी आकृति अच्छी थी, अर्थात वह बुरी आकृति वाला नहीं था, क्रूर आकृति वाला नहीं था, जबकि उसने उस चांडाल कुल में जन्म लिया था, फिर भी वह अच्छी आकृति वाला था। अनुग्रहित आर्यवेशेन शुभ्रवासा, और यही नहीं, अनुग्रहित आर्यवेशेन, आर्यवेश कहते हैं शिष्ट लोग, अच्छे लोगों अर्थात शिष्ट लोगों के समान उदार दिखाई देने वाला, आर्यवेशेन, आर्यवेश को धारण करने वाला, शुभ्रवासा, शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, पुरुषेण अधिष्ठित पूर्वभागम, ऐसा पुरुष उस चांडाल कन्या के पूर्व भाग माने अग्रभाग में था। अर्थात वो जो चांडाल कन्या थी, अभी चांडाल कन्या का वर्णन नहीं है, लेकिन उस चांडाल कन्या से के आगे, उसके पीछे चांडाल कन्या, तो चांडाल कन्या के आगे कौन था? एक वृद्ध व्यक्ति था। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? ये सारी विशेषताएं उस वृद्ध व्यक्ति की हैं। ठीक है ना? क्या लिखा है? पुरुषेण अधिष्ठित पूर्वभागम, अर्थात ऐसे पुरुष के द्वारा जो अग्रभाग में जो पुरुष स्थित था। आगे लिखा है आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, अर्थात आकुलाकुल कहते हैं छितराई हुई, इधर उधर, काक पक्ष धारणा, अर्थात इधर उधर छितराई हुई घुंघराले बालों वाले एक बालक और था, जिसके जो बाल थे, घुंघराले बाल थे, इधर उधर वह छितराए हुए थे, और जो कैसा था? कनक सलाका निर्मित, सोने की सलाकाओं से बनी हुई, है ना, कनक सलाका निर्मित, अप्यंतर्गत, एक पिंजड़ा था जो कि सोने की सलाकाओं से बना हुआ था। सोने की कहना चाहिए कि जो जैसे लोहे की वो होती है ना, लोहे की डंडी होती है, उसी तरह सोने की वह सलाकाओं से बना हुआ। उसके अंतर्गत शुक प्रभाव शायमानम, हरे रंग का तोता उस सोने की सलाकाओं के मध्य था, अर्थात उस पिंजड़े के मध्य था। तो उस शुक प्रभाव शायमानम, अर्थात शुक के प्रभाव, जो ग्रीन कलर का था, हरे रंग का तोता था, उसकी प्रभा से श्याम शायमानम मरकतमयमेव, अर्थात वह पिंजरा कैसा लग रहा था? मरकत मणि के समान। पंजरम उद्वहता, उस पिंजरे को हाथ में उठाए हुए, चांडाल दार्किण अन्नगम्यमानाम, चांडाल दार्किण कहते हैं चांडाल के पुत्र के द्वारा जिसका अनुगमन किया जा रहा था। अर्थात वो जो एक बच्चा था, लिखा है ना, आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, जिसके बाल इधर उधर, घुंघराले बाल इधर उधर छितराए हुए थे, एक ऐसा बालक जो कि हाथ में सोने की सलाकाओं से बना हुआ, है ना, सोने की सलाका, सोने एक पिंजड़ा था, उसमें तोता, उस तोते को लिए हुए वह चांडाल का पुत्र एक तोते को लिए हुए उस चांडाल कन्या का अनुगमन कर रहा था। दो व्यक्ति हो गए चांडाल कन्या के साथ। एक व्यक्ति जो उस चांडाल कन्या के आगे था, वृद्ध व्यक्ति, एक बालक वो जो पिंजड़े को, सोने की सलाकाओं से बने हुए पिंजड़े को हाथ में उठाए हुए जो उस चांडाल कन्या का पीछे अनुगमन कर रहा था। मध्य में चांडाल कन्या, पीछे वो बालक जो सोने के पिंजड़े में तोते को रखे हुए था, जो हाथ में उठाए हुए था, और एक पुरुष जो आगे था, वृद्ध पुरुष जो आगे था। इस तरह से उन दोनों के मध्य में चांडाल कन्या थी। अब वो चांडाल कन्या कैसी थी अभी आगे बताएंगे। अब तक इन दोनों का वर्णन किया है इस गद्य में कि एक जो वृद्ध व्यक्ति वो कैसा था और वो बालक कैसा था। एक बार फिर देखेंगे। लिखा है अवनिपतस्तु दूरादालोकयः, राजा अवनिपति मीन्स राजा शूद्रक, दूरादालोक दूर से ही देखो, इत्यविधाय प्रतिहार्य निर्देश्यमानाम, इस प्रकार प्रतिहारी ने सबको ही निर्देश दिया, दूर से ही देखो, इस प्रकार प्रतिहारी के द्वारा निर्देश दिए जाने पर
ताम वय परिणाम शुभ्र सिरसा, उसको देखा वय परिणाम शुभ्र सिरसा, उम्र के कारण जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, रक्त राजीव नेत्र पांगे, और जिसके लाल कमल के समान नेत्र थे, जिनके किनारे एकदम लाल रंग के थे, और जो वृद्ध व्यक्ति कैसा था, न आगे लिखा है अनवरत कृत व्यायाम तया, और जो निरंतर व्यायाम करने के कारण अनवरत व्यायाम कृत व्यायाम तया, निरंतर व्यायाम करने के कारण यौवन अपगमे, युवा अवस्था के चले जाने पर भी अस्थिर शरीर वंदना सत्यपि, अर्थात सुदृढ़ संधि अंगों वाला था, अर्थात अभी संधि अंग जिसके शिथिल नहीं हुए थे, ऐसा सत्यप मातंगवे, और चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी, सत्यप माने होने पर, चांडाल कुल में जन्म होने पर भी नाति कृतंस नाति नृशंस कृतना, अर्थात तो अत्यधिक क्रूर आकृति वाला नहीं था। अनुगृहित आर्यवेशीन शुभ्रवाससा, अनुगृहित आर्यवेशीन जिसने शिष्ट जनों के आर्यवेश को, शुभ्र वस्त्रों को धारण किया था, पुरुषेण ऐसे पुरुष के, ऐसा पुरुष पुरुषेण अधिष्ठित पूर्वगम, ऐसा पुरुष जिसके पूर्वभाग में अग्रभाग में स्थित था, ऐसे ऐसी उस चांडाल कन्या जिसके आगे ऐसा व्यक्ति था। आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, और एक बालक जिसके सिर के बाल इधर उधर, घुंघराले बाल इधर उधर छितराए हुए थे, और जो कैसा था, देखिए पुरुषेण अधिष्ठित पूर्वभागम, जो आगे अधिष्ठित था, मतलब उस चांडाल कन्या के आगे वो लिखा है पुरुषेण, ऐसे पुरुष के अधिष्ठित पूर्वभागम, ऐसे जो आगे अधिष्ठित थी, अर्थात उस चांडाल कन्या उसके आगे थी, है ना। तो कहते हैं कि ऐसा वह वृद्ध व्यक्ति, आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, आकुला, ये जो ऊपर सारी विशेषताएं तो वृद्ध व्यक्ति की विशेषताएं थी, आकुलाकुल काक पक्ष धारणा, और एक बालक जिसके सिर के बाल एकदम घुंघराले बाल इधर उधर छितराए हुए थे, कनक सलाका निरतम अप्यंतर्गतः, और जो सोने की सलाकाओं के मध्य में एक बना हुआ, सोने की सलाखों से बना हुआ पिंजड़े के मध्य एक सुख को वह लिए हुए था, और सुख प्रभाव शुक प्रभा शायमानम मरकतमय, और सुख के उस प्रभा से, शुक के प्रभा से वह कैसा लग रहा था, मरकतमय में, मानो वह पिंजड़ा मरकत मणि से बना हुआ हो, ऐसे पंजरम उद्भवता, ऐसे पिंजड़े को हाथ में धारण किए हुए, चांडाल दारकेण अनुगम्यमान, और चांडाल दारकेण, चांडाल के पुत्र के द्वारा जिसका अनुगमन किया, चांडाल पुत्र द्वारा जिसका अनुगमन किया जा रहा था, ऐसी चांडाल कन्या को देखा। ये शब्द चांडाल कन्या को देखा, अवनीपतस्तु, अवनीपति ने, वो कैसी चांडाल कन्या थी, अब देखिए यहां से इसका वर्णन है चांडाल कन्या का। यहां तक जो विशेषताएं थी अब तक, ये उस वृद्ध व्यक्ति की विशेषताएं, और एक बालक जो कि सोने के सलाखों से बने पिंजड़े को हाथ में लिए हुए था, वो उस दोनों की विशेषताएं। अब देखिए राजा शूद्रक ने, अवनीपति राजा शूद्रक ने देखा, चांडाल कन्या को देखा, वो चांडाल कन्या कैसी थी, कैसी कैसी लग रही थी, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, देखिए चर्चा करते हैं इस गद्य भाग में। क्या लिखा है, लिखा है असुर गृहीतामृत अपहरण कृत कपट पटु विलासिनी वेशस्य श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुर्वतीं संचारिणीमिवेन्द्र नीलमणि पुत्रिकाम आगुल्फावलंबिना नीलकंचुकेनाच्छन्न शरीरम उपरि रक्तांशुक विरचितावगंठनाम नीलोत्पल स्थलीमिव निपतित संध्यातपाम एक कर्णावसक्त दंत पत्र प्रभा धवलित कपोल मंडलाम उद्यंदिंदु किरणच्छरित मुखीमिव विभावरीम आ कपिल गोरोचना रचित तिलक तृतीय लोचनाम ईशानुचरित किरात वेशामेव भवानी।
ऐसी चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। कैसी चांडाल कन्या? लिखा है असुर ग्रहीता मृत अपहरण। जब समुद्र मंथन हुआ, दानव और देवताओं के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, उस समय उस समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला और अमृत कलश को असुरों ने लेकर के अपहरण कर लिया और वो लेकर के भाग गए। तो लिखा है वो उसी का यहाँ वर्णन है, असुर ग्रहीता मृत अपहरण। असुरों के द्वारा ग्रहित कर लिया गया था, असुरों के द्वारा ले लिया गया था ऐसे कलश को अमृत का, और क्या कर लिया, अपहरण कर लेके चले गए थे। तो किसने छुड़वाया था? कृत कपट पटुः। कृत कपट पटुः अर्थात उस चातुर्यपूर्ण, कृत मतलब जिन्होंने चतुराई के साथ, कृत कपट पटुः, कपट पटु बड़ी चतुराई के साथ, मायावी, कपट कहते हैं मायावी, बड़ी मायावी चतुराई के साथ क्या कर लिया था? विलासिनी वेशस्य। जिन्होंने विलासिनी वेशस्य अर्थात मोहिनी रूप को धारण कर लिया था, श्यामतया अर्थात श्याम वर्ण वाले होने के कारण, भगवतो हरेह भगवान हरि इव अनुकुर्वतीम अर्थात भगवान हरि का वह चांडाल कन्या अनुकरण कर रही थी, ऐसी चांडाल कन्या को देखा। कैसे? यहां तक दिखेंगे कि वह चांडाल कन्या भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रही थी। भगवान विष्णु का रंग कैसा है? सांवला रंग का है, लेकिन वो स्त्री है। लेकिन एक बार का प्रसंग बताते हैं कि जब राक्षसों ने अमृत कलश का अपहरण कर लिया था, उन राक्षसों से, असुरों से अमृत कलश को छुड़ाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण किया तो स्त्री बन गए, और स्त्री बने तो वो श्याम रंग के थे, श्याम रंग के मोहिनी रूप धारण कर रहे थे। तो उसी प्रकार यह चांडाल कन्या भी, जैसे वो रूप भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, वैसा ही रूप चांडाल कन्या का प्रतीत हो रहा था। ऐसे उस रूप को, उस भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के समान वो चांडाल कन्या प्रतीत हो रही थी। ऐसी चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। ठीक है, एक बार यहां तक हो गया। आगे लिखा है संचारिणी मिवेंद्र नीलमणि पुत्र काम। वो नीलमणि एकदम श्याम रंग की, गहरे श्याम रंग की, नीलमणि के समान, मानो नीलमणियों की पुत्रिका मतलब पुतली, पुतली का मतलब एक गुड़िया, पुतल का गुड़िया बना दी गई हो, और जो गुड़िया चलती फिरती हो, ऐसी प्रतीत हो रही, क्योंकि चांडाल कन्या नीलमणि के समान एकदम श्याम रंगी थी। तो कहते हैं कि मानो वह चांडाल कन्या नीलमणि से बना दी गई गुड़िया हो, जो संचरणी माने चलने फिरने वाली हो, ऐसी उस नीलमणि की गुड़िया के समान उस चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। दूसरी विशेषता, पहले हमने भी कहा था कि राजा शूद्रक की विशेषता बताइए, शायद आपने उसमें कमेंट किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिए कि चांडाल कन्या की कितनी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं ये बता रहे हैं, आप उसको भी कमेंट में लिखिए। लिखा है संचारिणी मिवेंद्र नीलमणि पुत्र काम। नीलमणि से बनी हुई गुड़िया जो कि संचरण करने वाली है, घूमने वाली इधर, ऐसी उस चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। आगे क्या लिखा है? आगुल्फलंबिनाम नीले नील कंचुकेन आच्छन शरीरम। आगुल्फले, और कहते हैं कि आगुल्फ लंबिना, घुटनों तक लटके हुए, नील कंचुकीन, नीले कंचुक अर्थात कुर्ता, जो कुर्ता घुटनों तक लटका हुआ था, ऐसे उस कुर्ते से अपने शरीर को ढकने वाली, शरीर पर धारण करने वाली, ऊपर रक्तांशुक विरचित अवगुंठनम, और क्या था? ऊपर रक्तांशुक लाल रंग का रेशमी वस्त्र से जो घूंघट ओढ़े हुए थी, ऊपर रक्त विरचित अवगुंठना माने घूंघट, और जो ऊपर नीले रंग का कुर्ता पहने हुए था, और क्या था कि जो लाल रंग के उस कपड़े से जो घूंघट ओढ़े हुए थी, है ना, नीलोत्पल स्थलीमिव निपतित संध्या तपाम, और वह नीलोत्पल स्थलीमिव
अर्थात ऐसी लग रही थी, ओढ़ी ऐसी लग रही थी मानो नील कमल की भूमि के समान। ऐसी वह चांडकला जो नील कमल, नीलोत्पल माने नील कमल, नील कमल की भूमि मतलब नीले नीले हो, ऐसे नीले नील कमल की भूमि के समान वह चांडल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। निपतत संध्या संध्या आतपाम, सायकालीन संध्या है ना, सायकालीन संध्या के समान, जैसे कि सायकाल में संध्याकालीन धूप जिस पर पड़ रही हो, ऐसी उस चांडल कन्या को देखा। आगे लिखा है एक कर्णावसक्त दंत पत्र प्रभा धवलित कपोल मंडलाम। एक कान में, एक कर्ण, एक कान में पहने हुए हाथी का दांत जो कि एकदम शुभ्र रंग का है, व्हाइट रंग का है, एक कान में हाथी के दांत के पत्ते की कांति से, बहुत पतला पतला था, हाथी के दांत का बना हुआ आभूषण पहने हुए थी, उस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। तो क्या हो रहा था, धवलित कपोल मंडलाम, तो उसका जो कपोल था ना, गाल था, उसकी प्रभा से सूर्य की किरणें पड़ रही थी, उसकी प्रभा से वो धवलित हो रहा था, है ना। ऐसे वह धवलित कपोल वाली कैसी लग रही थी, उदयेन्दु किरण उच्छ्रित मुखी विभावरीम, अर्थात ऐसी वह उदयेन्दु किरण उच्छ्रित धवली, उदय होते हुए चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित अग्रभाग वाली, जैसे मानो उदयकालीन चंद्रमा, चंद्रमा उदय हो रहा हो और चंद्रमा उदय हो रहा हो, ऐसी रात्रि के समान उस पर किरणें पड़ रही थी। शाम भी हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, अंधेरे का मतलब श्याम रंग काला हो रहा है, और वो जो चांडलकन्या है वो भी श्याम रंग की थी, काली थी। तो ऐसी विभावरी अर्थात रात्रि के समान वह लग रही थी, ऐसी चांडल कन्या को देखा राय शूद्रक ने। और आ कपिल गोरोचुना, आ कपिल, कुछ आ कपिल, कपिल कहते हैं कुछ लाल कुछ पीला, तो कहते हैं, और अपने मस्तक पर क्या लगाई थी, माथे पर कुछ पीला कुछ लाल रंग का एक लेप किए हुए थी माथे पर। आ कपिल गोरोचना रचित तिलक तृतीया, मतलब वो तिलक लगाए हुए थी, कुछ पीला कुछ लाल रंग का वो तिलक लगाए हुए थी। तो वह किसके समान लग रही थी, तृतीय लोचनाम ईशः, तृतीय लोचनाम अर्थात तीन नेत्रधारी भगवान शिव, है ना, तृतीय नेत्र भगवान शिव का अनुकरण करने वाली, भगवान शिव का अनुकरण करने वाली, किरात वेश में भवानी, किरात वेशधारी अर्थात किरात के वेश को धारण करने वाली, साक्षात भवानी के समान, साक्षात माँ पार्वती के समान, साक्षात माँ भवानी के समान वह प्रतीत हो रही थी। ऐसी चांडल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। ठीक है ना, किसके समान प्रतीत हो रही थी वो, किरात एक भील जाति होती है, उसके रूप को धारण करने वाली माँ भवानी के समान उस चांडल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। एक बात देखेंगे, असुर गृहीता मृत अपहरण कृत कपट पटु विलास निवेश श्यामतया भगवतो हरेरेव अनुकुर्वतीम, अर्थात असुरों के द्वारा अमृत कलश का अपहरण करने के समय मायावी वेश को धारण करके मोहिनी, बड़ी चतुराई के साथ मोहिनी रूप धारण किया था, भगवान श्याम रंग का मोहिनी रूप धारण किया। ऐसे श्याम रंग के मोहिनी रूप को धारण करने के समान वह चांडल कन्या भी भगवान शिव के समान, वो भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसी चांडल कन्या को राजशूद्रक ने देखा। संचाड़ी मेवेंद्र नीलमणि पुत्रिकाम, और नीलमणि से बनी हुई गुड़िया के समान जो कि संचरण करने वाली है, ऐसी चांडल कन्या, ऐसे प्रतीत होने वाली ऐसी चांडल कन्या को शूद्रक ने देखा। आ गुल्फलंबी नाम नील कंचुकेन आच्छन शरीरम, और घुटनों तक नीले रंग के कुर्ते से अपने शरीर को ढकने वाली ऐसी चांडल कन्या, और जो ऊपर रक्तांशो विरचिता गुंठनाम, और जो ऊपर नीले लाल रंग के वस्त्र से, रेशमी वस्त्र से अपने को घूंघट किए हुए, नीलोत्पल स्थले निपतित संध्याम, नीलोत्पल निपतित संध्याम की सायकालीन धूप के समान मानो नीलमणि नील कमलों से भूमि के समान, नील कमलों की भूमि पर सायकालीन संध्या पड़ रही हो, ऐसी उस चांडल कन्या को देखा। एक कर्णावसक्त दंत पत्र, एक कान में पहने हुए हाथी के दांत पर जब किरणें पड़ रही थीं, शुभ्र किरणें पड़ रही थीं,
तो कैसा लग रहा था? उदयंदु किरणोच्चरित, उदित होते हुए चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित जो अग्रभाग था, ऐसी और रात्रि के समान वह चांडाल कन्या प्रतीत हो रही थी। ऐसी चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। आगे लिखा है, आ कपिल गोरोचना रचित तिलक तृतीय लोचनाम। आ कपिल, कुछ लाल और कुछ पीले रंग का वह तिलक लगाए हुए, है ना, तिलक लगाए हुए ऐसी वह चमक प्रतीत हो रही थी जैसे मानो भगवान शिव, तृतीय लोचनाम ईशः, भगवान शिव का अनुकरण करने वाली, किरात वेश का रूप धारण करने वाली, किरात वेश में भवानी, किरात वेश का रूप धारण करने वाली माँ भवानी के समान प्रतीत होने वाली, उसके समान लगने वाली, माँ भवानी के समान लगने वाली उस चांडाल कन्या को राजा शूद्रक ने देखा। ठीक है, अभी आज इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।